Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Go Agro. Today's lecture is on fundamental of agronomy and their topics are sowing methods and factors affecting sowing management. एंड फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने एग्रोनॉमी के कुछ लेक्चर्स लिए थे, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम ग्रुप फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। द वेरी फर्स्ट टॉपिक इज सोइंग। सोइंग मीन्स बीजारोपण। सोइंग का मतलब होता है कि कुछ सीड का अमाउंट जिसे हम सॉइल में जर्मिनेशन और ग्रोथ के लिए लगाते हैं ताकि सीड्स जर्मिनेट करके प्लांट में कन्वर्ट हो जाए। इसके अलावा हम प्लांटिंग भी कर सकते हैं जिसमें हम प्लांट प्रोपिक्यूल्स जैसे कि कटिंग, सीडलिंग, राइजोम, ट्यूबर को यूज़ करके प्लांट को डेवलप कर सकते हैं। सोइंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसे हम डिटेल में समझेंगे, जैसे कि ब्रॉडकास्टिंग, डिबलिंग, मैनुअल एंड मैकेनिकल ड्रिलिंग, सीड ड्रिलिंग एंड प्लांटिंग। तो अब हम इन सभी मेथड्स को डिटेल में समझेंगे। फर्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग को हम रैंडम सोइंग भी बोलते हैं। ब्रॉडकास्टिंग मेथड इंडिया में कुछ बहुत कॉमन है क्योंकि ये एक चीप और इजी मेथड है। इस मेथड में हम सीड्स को सॉइल में स्कैटर कर देते हैं, फिर उसे लेवलिंग कर देते हैं ताकि सीड्स सॉइल के साथ मिक्स हो जाएं और जर्मिनेट कर सकें। ब्रॉडकास्टिंग मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इस मेथड में 100% जर्मिनेशन नहीं होता है। मींस हम फील्ड में जितने सीड्स लगाते हैं वो सभी जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं क्योंकि वो सभी सीड्स सॉइल से कवर नहीं होते हैं। सेकेंड डिसएडवांटेज है इस मेथड में हम फिक्स डेप्थ पर सीड नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इसमें रैंडमली सीड्स स्कैटर किए जाते हैं। थर्ड डिसएडवांटेज है ब्रॉडकास्टिंग मेथड में लॉजिंग कॉमन है क्योंकि सॉफ्ट और वीक स्टेम इजीली गिर जाता है जिसकी वजह से हैवी लॉस होता है। सो ये थे ब्रॉडकास्टिंग के डिसएडवांटेजेस। आफ्टर दिस द सेकेंड टाइप ऑफ सोइंग मेथड इज डिबलिंग। डिबलिंग मेथड में हम लाइन वाइज सीड को लगाते हैं, वो भी एक पर्टिकुलर डेप्थ पर। इस मेथड में सीड लगाने से पहले सॉइल में टीलेज किया जाता है जिससे इक्वली स्पेस्ड फरोज बन जाती हैं। ऐसे लाइन वाइज खांचे बन जाते हैं। उसके बाद हम उसमें फर्टिलाइज़र डाल देते हैं और फिर उसमें सीड लगा देते हैं, जैसे कि इसमें हम सोरगम, मेज, सनफ्लावर और कॉटन को लगा सकते हैं। यहाँ पर डिबलिंग मेथड्स की कुछ एडवांटेजेस दिए हैं। डिबलिंग मेथड में यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होता है क्योंकि इसमें इक्वली स्पेस्ड पर सीड्स लगाए जाते हैं, इसीलिए यूनिफॉर्म पॉपुलेशन होती है। सेकेंड पॉइंट है बेटर जर्मिनेशन। थर्ड एडवांटेज है रिड्यूस सीड रेट। थर्ड मेथड है सोइंग बिहाइंड द प्लाउ। इसे हम मैनुअल और मैकेनिकल ड्रिलिंग भी बोल सकते हैं। इस मेथड में मशीन्स की ज़रूरत होती है। इसमें सबसे पहले प्लाउ सॉइल में फरोज कुछ खांचे बना देता है जिसमें हम सीड डाल देते हैं। उसके बाद जब प्लाउ दूसरी साइड में फरोज बनाता है तब वो फर्स्ट फरो को कवर कर देता है और ये सारा काम मशीनरी होता है। ये मेथड्स रेड ग्राम, काउपी, ग्राउंडनट के लिए यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे कि फर्स्ट है इस मेथड में सीड्स एक पार्टिकुलर डेप्थ पर लगाए जाते हैं। सेकंड है कि स्मॉल साइज सीड्स को छोड़कर मोस्ट ऑफ सीड्स इस मेथड से लगाए जा सकते हैं, जैसे कि मेज, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। फोर्थ मेथड है ड्रिल सोइंग। इसे हम ड्रिलिंग भी बोलते हैं। इस मेथड में एक डेफिनेट डेप्थ पर सीड्स को लगाया जाता है और सीड्स लगाने के बाद सेम टाइम पर उसमें फर्टिलाइज़र डालकर उसे कवर कर दिया जाता है। इस मेथड में टाइम, एनर्जी और कॉस्ट ज़्यादा लगती है, इसीलिए इसमें पर यूनिट एरिया सीड पॉपुलेशन यूनिफॉर्म होता है। फिफ्थ मेथड है प्लांटिंग। प्लांटिंग मेथड में सीड को डायरेक्टली सॉइल में लगाया जाता है। इसमें हम सीड के अलावा कटिंग, स्टेम को भी लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ सोइंग।
आफ्टर दिस द नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सोइंग मैनेजमेंट, यानी कि सीड लगाने के टाइम पे हमें किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए समझते हैं। इसमें हम कुछ दो फैक्टर्स पढ़ेंगे, मैकेनिकल फैक्टर और बायोलॉजिकल फैक्टर्स। मैकेनिकल फैक्टर का फर्स्ट है डेप्थ ऑफ सोइंग। सीड लगाने के लिए ऑप्टिमम डेप्थ होनी चाहिए जो कि है 2.5 टू 3 सेंटीमीटर की। सोइंग डेप्थ सीड की साइज और सॉइल मॉइस्चर पर डिपेंड करता है। सेकेंड फैक्टर है सीड बेड टेक्सचर। सॉइल टेक्सचर, सॉइल एरेशन, सॉइल टेम्परेचर एंड वाटर कंटेंट को इन्फ्लुएंस करता है। थर्ड फैक्टर है सीड सॉइल कांटेक्ट। सीड सॉइल कांटेक्ट जर्मिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इससे सीड सॉइल के कांटेक्ट में रहता है तो वो सॉइल से वाटर इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे सीड जल्दी से जर्मिनेट कर सकता है। और अगर सॉइल सीड के कांटेक्ट में नहीं होती है तब सीड उससे न्यूट्रिशन नहीं ले पाता है और उससे उसकी ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। फोर्थ फैक्टर है सॉइल मॉइस्चर। सीड सोइंग करने के टाइम ध्यान रखना चाहिए कि सीड सॉइल से ज़्यादा मॉइस्चर ना हो, नहीं तो सीड सॉइल की वजह से ख़राब हो सकता है। इसीलिए सीड सोइंग डेप्थ भी मॉइस्चर कंडीशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर सॉइल ड्राई है तो उसमें हमें सीड को डीप तक लगाना चाहिए, यानी कि सॉइल के ज़्यादा अंदर लगाना चाहिए। और सॉइल अगर वेट है, अगर उसमें अच्छा मॉइस्चर कंटेंट है, तब हमें सीड को सरफेस पर ही लगाना चाहिए। So these are the mechanical factors which influence seed management. After this, the next topic is biological factors. Biological factors का first है competition of light. जिस एरिया में ज़्यादा लाइट अवेलेबिलिटी नहीं होती है उस जगह क्रॉप्स के बीच में स्पेस होना चाहिए ताकि सीड्स अच्छे से ग्रो कर सकें। सेकेंड फैक्टर है सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीड जर्मिनेशन के लिए हेल्प करते हैं और उनकी वजह से सीड जर्मिनेशन में कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं होता है। सो ये थे कुछ फैक्टर्स जो सॉइल मैनेजमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।